हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं तुम्हारी मैथमेटिक्स की क्लास। और आज होगा आपके क्लास का, मैथमेटिक्स की क्लास का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट। ठीक है बेटा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज पैटर्न्स इन शेप्स 1.5। ठीक है। अब तक जो मैथमेटिक्स में लास्ट टर्न वगैरह पहले या लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट वीडियो में जो तूने पढ़ा था, इसे पढ़ा था ना, स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर नंबर पढ़ा था। स्क्वायर नंबर का मतलब हमको आता था कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो उस समय भी मैंने बेटा बेसिकली बताया था कि जो स्क्वायर है या क्यूब है, ये दोनों चीज़ें तुम्हारी ज्योमेट्री की हैं। ठीक है, ये शेप्स के रूप में होते हैं। तो यही ये बता रहे हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। उसको क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्री, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ नंबर के रूप में पढ़े थे, लेकिन इसका जो ब्रांच होता है जिसको में हम पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, वो आपके ज्योमेट्री में होता है। नीचे, शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शेप पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियन स्टडी। अब तक हम यही देखते आए हैं कि भाई शेप के क्या सीक्वेंसेज होते हैं। अब जैसे ये स्क्वायर देखा है, अब स्क्वायर तो यहाँ हम नंबर में पढ़े हुए हैं, लेकिन स्क्वायर बेसिकली होता क्या है? शेप में बनाते हो ना उसको, ऐसे बनाते हो कि ये स्क्वायर है सर, मैं ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ। क्यूब बनाते हो ना ऐसे, ऐसे ऐसे बनता है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या? स्क्वायर। और ये क्या हो गया बेटा? क्यूब। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री में हम आगे इसको फुली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ शेप्स हम देखते हैं। एक टेबल है, टेबल 3, इसमें कुछ शेप्स आपके दिए हुए हैं। इन शेप्स को हम देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये 3 साइड है ना, 1 2 3 ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल 4 है, पेंटागन 5 है, हेक्सागन 6 है। मतलब ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये 10 तक दिया हुआ कि यदि 5 साइड्स हैं, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। इसमें कितनी साइड्स? 4 साइड्स। इसमें 5 6, इसमें 7, इसमें 8 साइड हैं। 8 साइड का मतलब ये जो आपकी साइड है इसकी, ये तो ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है ना, 8 साइड। इस तरीके से इसमें 9 साइड, इसमें 10 साइड। ये इस तरीके से ये एक और शेप दे दिया इन्होंने। ये कौन सा है? कंप्लीट ग्राफ का। कंप्लीट ग्राफ में क्या इन्होंने किया बेटा? 2 पॉइंट लिया, यहाँ बनाते हैं, 2 पॉइंट लिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है, एक लाइन, एक सीधी लाइन से। ठीक, इसमें क्या किया? सॉरी, इसमें 3 पॉइंट लिए। 3 पॉइंट लेके क्या किया बेटा? तीनों को मिला दिया। उन्होंने 3 पॉइंट लिए और तीनों को मिला दिया। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया, तो आपके क्या बन गए? ये वाला शेप बन गया। ठीक है, K3। अब 4 पॉइंट लिया, अब 4 पॉइंट चलो इधर बनाते हैं। ये 4 पॉइंट लिया और 4 पॉइंट लेकर के हर पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिया। सॉरी, लाइन एकदम स्ट्रेट खींचना। ठीक है, तुम लोग तो खींच लेते होगे, ड्राइंग तो अच्छी है ना। चलो हम भी ट्राई करते हैं, छोटा छोटा बनाएंगे तो लाइन सीधी आएगी। 4 लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, मतलब हर एक पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगी, तो ये बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये यहाँ तो 4 डॉट बनाए थे, अभी यहाँ 5 डॉट मैंने बना लिया। 5 डॉट बना के हर एक पॉइंट एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, 5 डॉट, जिसे 1 2
3 4 5 ये बना लिया। तो पहले तो ये हर एक डॉट मिल गए एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से मिलाया, ये मिला दिया एक दूसरे से। फिर ये भी एक डॉट एक दूसरे से मिलाया। ये देखो अब ये वाला किससे नहीं मिला है, इससे नहीं मिला, इसको ये किससे नहीं मिला है, इससे नहीं मिला, ये इससे नहीं मिला। ऐसे करके मतलब जितने पॉइंट हैं वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, ये 5 वाले में या 6 वाले में, ऐसे ही आगे हो जाए, ठीक है बेटा। मतलब ये कुछ पैटर्न है, कुछ शेप्स हैं, इनको देखना है। अब ये देखो, इनको हम बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर तो देखा ही है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर स्टैक कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ 4 स्क्वायर हो गए हैं, यहाँ कितने स्क्वायर हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हो गए हैं। इस तरीके से स्क्वायर एक के ऊपर एक स्क्वायर मैंने स्टैक किए हुए। जैसे यहाँ हम स्क्वायर को स्टैक किए थे उसी तरीके से एक शेप मैंने बना दिया जिसमें हम ट्रायंगल्स को स्टैक्ड किए हैं। ट्रायंगल को मैंने बताया था ना, ट्रायंगल। ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं, और इसका नाम ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रायंगल इसमें 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्टैक ट्रायंगल। ये स्नोफ्लैक, स्नोफ्लैक वाले में क्या है, अब यहाँ देखो स्नोफ्लैक वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग में नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इसको कंफ्यूजिंग नहीं बोलेंगे, इंटरेस्टिंग बोलेंगे। इसमें देखो ये 3 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स हैं, मान लो ये 3 साइड्स मैंने बना दिए, ठीक है बेटा। ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये बनाया। अब क्या करना है कि एक साइड में, एक साइड को करके यहाँ पे एक साइड को ऐसे रिप्लेस करना है कि यहाँ पे एक बम्प बने, यहाँ पे क्या बने, एक बम्प बने। तो मतलब ये जो 1 नंबर वाली लाइन है उसको इस तरीके एक लाइन से रिप्लेस कर देना है, इस तरीके की लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये लाइन थी, एक ये लाइन थी ना, एक ये लाइन थी, सॉरी भाई इसको मिला दें हम, ये एक लाइन, ये एक लाइन, और इसको मिला दें हम, एक लाइन, ठीक है। तो इसमें ये बम्प बन रहा है। कभी यदि इस लाइन को 1 नंबर को हटा करके उसकी जगह पे यदि हम ये लेके आए, इस लाइन को यहाँ पे सेट करें, तो ये लाइन कैसे सेट होगा, ये ऐसे आ करके और यहाँ से ये ऐसे बम्प बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे बम्प बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बना, मतलब जितनी भी लाइन जहाँ जहाँ दिखेंगी उस एक सिंगल लाइन को, उस सिंगल लाइन को हम ऐसे बम्प वाली लाइन से रिप्लेस कर दें, ठीक है बेटा। ये शेप हो जाएंगी स्नो फ्लैक, ठीक है। ये कुछ शेप्स हैं, अब इसके आगे हम इन शेप्स के आधार पर हम देखेंगे फिगर इट आउट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, तो केवल पैटर्न्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो फिगर इट आउट में क्या बोल रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। जो ये टेबल 3 दिखाया आपको, इसमें हर एक सीक्वेंसेस को आपने रिकॉग्नाइज किया, क्या है, हाँ रिकॉग्नाइज किया। ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, इसमें 6 साइड करते हुए ये 10 साइड तक है। अलग अलग नाम इनको दिए गए, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है। आगे भी होंगे, आगे भी से उनके नाम होंगे। इसी तरीके से इसको भी रिकॉग्नाइज किया मैंने। इसका पैटर्न तो हम समझ ही गए, ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। इसमें भी हम समझ गए क्या हो रहा है। जो स्टैक्ड स्क्वायर है क्या है, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा कई स्क्वायर रखते हम चले जा रहे हैं, तो हमारे स्टैक्ड स्क्वायर बन जा रहे हैं। इससे पजल वगैरह नहीं तुम लोग खेलते हो, घर पे पजल खेलते हो ना, जैसे कि एक लिया उसके ऊपर एक रख दिया, उसके ऊपर एक बॉक्स पे बॉक्स रख के बना, तो हम स्क्वायर पे स्क्वायर रख के बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल पे ट्रायंगल रख के बनाए, ठीक है। इस तरीके से ये वाला स्नोफ्लैक वाला, ये सारे पैटर्न हम ऑब्जर्व कर चुके कि क्या कैसे कौन सा पैटर्न बन रहा है। आगे और देखेंगे, ऑब्जर्व कर चुके, यस। दूसरा क्या बोला, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंसेज इन टेबल 3 इन योर नोटबुक, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप इन ईच सीक्वेंसेज। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि जो ये
जितने सीक्वेंसेज हैं टेबल 3 में, इनको यदि तुमने देख लिया हो कि ये क्या सीक्वेंस चल रहा है, तो इसका अगला एक स्टेप तुमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ तक का हमने पैटर्न देख लिया कहाँ से ये कैसे आ रहा है। अब अगला भी हम ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस सकते कि हम यहाँ तक तो पहले ड्रॉ कर लें, यहाँ तक कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका अगला भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक पैटर्न पता चल जा रहा है। कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ 3 साइड है, यहाँ 4 साइड, एक बढ़ रहा है ना, 5 साइड, एक 6 साइड, यहाँ तक आते आते 10 हुआ। तब अगला जो हम बनाएंगे शेप, उसमें कितनी साइड होंगी? 11 साइड होंगी। उसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 11 साइड का मिला के, ठीक। तो हर एक शेप का ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे अगला शेप, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब अगला क्या? 1.6 बोला रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। इन नंबर सीक्वेंस, नंबर ऑफ साइड जो हम अभी बताए हुए थे, यदि कोई भी पॉलीगन है, यदि कोई पॉलीगन उसका नंबर ऑफ साइड 3 है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। यदि उसके नंबर ऑफ साइड 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। यदि नंबर ऑफ 5 है तो पेंटागन, नंबर ऑफ 6 है तो हेक्सागन, नंबर ऑफ 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, और नंबर ऑफ 8 है तो ऑक्टागन, नंबर ऑफ 9 है तो नोनागन, और 10 है तो डेकागन। याद करने के लिए यहाँ तक तो पेंटागन तक तो ठीक है ना, हेक्सागन ठीक है, हेप्टागन, ऑक्टागन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे याद कर लो। ऑक्टागन अक्टूबर से, ये नवंबर से, दिसंबर से, ठीक है। याद करने का ट्रिक बताया कि ये ऑक्टागन 8 वाले को, 9 वाले को नवंबर तो नोवागन, नोनागन, और दिसंबर डेकागन, ठीक है। चलो अब फिगर इट आउट आपके बुक में जो दिया हुआ है। अब इस फिगर इट आउट में हम टेबल 3 के ही फिगर्स को लेके कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो फर्स्ट से दिया है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप? तो पहले तुम नंबर ऑफ साइड हम देख लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉर्नर देखेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या सीक्वेंस देखें, यहाँ देखो कितने साइड्स हैं। ये शेप, अब सोच रहे हो ये शेप कहाँ से सर लेके आए? ये टेबल 3 का ही है बेटा। ये किसको रेफर कर रहे हैं? टेबल 3 को। टेबल 3 कौन सा है? पीछे जाओ, ये वाला। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ वाली ही चीज़ हम उठा के वहाँ ले गए, ठीक है। तो इसके हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन को उठा के यहाँ लाए, बार बार हमको पीछे ना आना पड़े। ये रेगुलर पॉलीगन को ले आए। तो इसका नंबर ऑफ साइड्स को देखें, नंबर ऑफ साइड यहाँ कितनी है? बोलोगे सर ये तो 3 है। इसका अगला कौन सा है बेटा? सर 4 है, अगला 5 है, अगला 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10। यही तो है। अब देखो ये कुछ समझ में आया? ये कौन से नंबर हैं? ये बेटा नंबर हैं आपके काउंटिंग नंबर्स। यही तो होते हैं बेटा जी। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये तो हम नंबर ऑफ साइड्स देख लिए। अब पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताओ भाई। नंबर ऑफ साइड्स तो ठीक है बता दिया, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताओ। मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? देखो यहाँ कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 कॉर्नर्स। इसमें कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4। इसी तरीके से अगले में 5 होंगे, इसमें 6। ये करते करते हम कहाँ तक आ गए बेटा? हमको यही मिला। मतलब ये भी हमको क्या मिला? काउंटिंग नंबर। मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स थे और जो नंबर ऑफ कॉलम थे, वो दोनों हमको क्या मिले बेटा? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये मिले ना। चलो अब इसके अगले को देखते हैं। अगले पेज फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। जो कंप्लीट ग्राफ वाला शेप है आपका, उसको मैं यहाँ उठा के लाया हूँ। ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ लाइन बताना है इसमें आपको, और विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ लाइन क्या है? कितनी लाइन है? 1। यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी नंबर ऑफ लाइन है? 1 2 3 4 5 6। यही है ना।
हाँ चलो अगला, इसमें नंबर ऑफ लाइन देखो कितनी है, काउंट करो 1 2, चलो काउंट करो तब तक हम रुके हुए, इसको काउंट करो तब तक मैं रुका हुआ हूँ, काउंट करके तुरंत कमेंट में डालो कितनी लाइन। काउंट हुआ 10। इसी तरीके से इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो अभी छोड़ देंगे तो और टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो इसको काउंट कर लेना खूब फुर्सत से, इसमें कितनी लाइन होंगी 15। तो ये जो आया बेटा आपका, इसको ये नंबर की सीरीज कुछ पहचान में आई, 1 3 6 10 15, कुछ पीछे का याद आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 का, कौन से नंबर हैं ये, ट्रायंगुलर नंबर, इसीलिए बोलता हूँ रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये होंगे बेटा कौन से, ट्रायंगुलर नंबर। तो इसके हमने इस कंप्लीट ग्राफ वाली पिक्चर में नंबर ऑफ साइड्स को हमने देखा, तो जो नंबर का सीक्वेंस हमको मिला वो कौन सा सीक्वेंस मिला, 1 3 6 10 15 का मिला, और ये हमारे कौन से नंबर कहे जाएंगे, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है बेटा। अब नंबर 3 बोला हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर। अब ये स्टैक्ड स्क्वायर वाले को लिए हुए हैं टेबल 3 के, इसमें पूछ रहे हैं कितने स्क्वायर हैं, इनको पहचानो। यहाँ तो 1 दिख रहा है, यहाँ कितने हैं 4 दिख रहे हैं, यहाँ कितने हैं 9 दिख रहे हैं, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहे हैं। अब इसको काउंट कर लो, ये 25 होंगे। अब ये नंबर कुछ जाने पहचाने दिख रहे हैं, हाँ ये तो है 1 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा 3 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा 4 का स्क्वायर, और ये आपका है 5 का स्क्वायर। मतलब बेटा जी ये कौन से नंबर हैं, सीक्वेंस कौन से हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। ये स्क्वायर नंबर्स है, पढ़ा है ना इसको, 1 4 9 6 25 पे तो स्क्वायर नंबर पढ़ा ही है, ठीक है। तो ये हमने इसको बता दिया कि ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, स्क्वायर नंबर, ठीक। चलो अब नेक्स्ट नंबर 4। अब बोल रहे हैं अभी स्टैक्ड ट्रायंगल वाले को उठा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि इसमें क्या है भाई, इसका बताओ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल देख लो क्या है, देख लो इसमें कितने ट्रायंगल 1, इसमें कितने ट्रायंगल 1 2 3 4 4 ट्रायंगल, इस पर कितने ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी काउंट करना, ये 16 आएगा, ये 25 आएगा। मतलब बेटा ये भी कौन से नंबर आ रहे हैं, स्क्वायर नंबर। अब देखो हम पिक्चर से करके काउंटिंग कर रहे हैं, पैटर्न को देख के काउंटिंग कर रहे हैं, फिर पहचान रहे हैं कि नंबर का सीक्वेंस कौन सा आ रहा है, ये कौन सा नंबर का सीक्वेंस आ रहा है, स्क्वायर नंबर का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। चलो इसका 5वां फिगर इट आउट, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द स्नोफैक सीक्वेंस। अब इसमें पूछ रहे हैं कितने हैं, तब यहाँ देख लो कितनी लाइन है, 3 लाइन्स, लाइन को काउंट करना है, 3 लाइन्स, इसमें कितनी लाइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइन है 12। अब इसमें काउंट करो, इसका काउंट करोगे तो ये आएगा 48, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, आगे तो काउंट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको हम देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो बेटा जो अभी ये एक लाइन है, यहाँ पे तो एक लाइन है, इसी एक लाइन से आगे बनते चले जा रहे हैं ना, तो जो एक लाइन है वो कैसे बन रहा है, एक लाइन ये हमारा है, ये बन रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक लाइन यहाँ पे है, वो लाइन किस में चेंज हो रहा है, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में और 4 लाइन में, यही हो रहा है ना। मतलब ये पहला शेप जो हमारा 3 था, तो दूसरा शेप हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। और तीसरा शेप ये हमारा हो गया ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये जो चौथा शेप होगा उसमें हम बता देंगे कि कितना होगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि एक लाइन ही टूट के कितनी लाइन बन रही है, एक लाइन से ही तो ये 4 लाइन बन रही है,
तो एक लाइन 4 लाइन में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ 3 लाइन है, ठीक, ये 3 लाइन्स हैं, और 1 लाइन 4 में हो रही है, तो 3 लाइन्स कितने में होंगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे कि किस में कितनी लाइन्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक सीक्वेंस हमारा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पूरे फिगर इट आउट के क्वेश्चन हो गए, और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसको खूब आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।